सस्ते कर्ज की राह देख रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ब्याज दरों में कटौती की दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि आरबीआई अक्टूबर से ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू करेगा। चालू वित्त वर्ष यानी मार्च तक पॉलिसी रेट में 2 कटौती की जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो दिवाली के मौके पर लोगों को घर और गाड़ी के महंगे कर्ज की ईएमआई में राहत का तोहफा मिल सकता है। आरबीआई ने पिछली बार 22 मई 2020 को नीतिगत ब्याज दर रेपो को 0.4% घटाकर 4% किया था। मई 2022 से ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ जो फरवरी 2023 तक चला। इस दौरान रेपो रेट 2.5% बढ़कर 6.5% पर पहुंच गया। इससे लोन की ईएमआई भर रहे लोगों को भारी झटका लगा। इस बीच होम लोन की ब्याज दरें 3% तक बढ़ गई। आरबीआई ने पिछली 9 पॉलिसी बैठकों में पॉलिसी रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। 4 साल से अधिक समय से रेपो रेट में कटौती नहीं हुई है। अब ग्लोबल एजेंसी का कहना है कि आरबीआई अक्टूबर में रेपो में 1/4% की कटौती करेगा, जबकि मार्च 2025 तक 1/4% की और कटौती की जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर ब्याज दरों में 0.5% की कटौती होती है तो इससे होम लोन की ईएमआई में कितनी राहत मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए अमन ने घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया है। इस लोन को वो 20 साल में चुकाएंगे। अभी उनके लोन पर 10% का ब्याज है तो उनकी ईएमआई 48,251 रुपए बनेगी। इस तरह वो 1 साल में 5,79,012 रुपए चुकाएंगे। अगर यही ब्याज दर रहती है तो 20 साल में उन्हें कुल 1,15,00,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें 50 लाख मूलधन के साथ साथ 65,80,000 रुपए का ब्याज भी शामिल है। अगर अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में 0.5% की कटौती हो जाती है तो 9.5% की दर से 50 लाख रुपए के 20 साल के लोन की ईएमआई 46,607 रुपए बनेगी। इस तरह अमन को पूरे साल में 5,59,284 रुपए चुकाने होंगे। इस आधार पर लोन की पूरी अवधि में वो 1,11,00,000 रुपए चुकाएंगे, जिसमें 61,85,000 रुपए का ब्याज शामिल है। इस तरह 0.5% ब्याज दर घटने से अमन की मासिक किस्त 1,644 रुपए कम हो जाएगी। इससे उन्हें साल भर में करीब 20,000 रुपए का फायदा होगा। इस तरह 20 साल में ब्याज के रूप में करीब 4 लाख रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। फ्लोटिंग रेट वाले अन्य लोन की ईएमआई में भी इस तरह का फायदा होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लंबी अवधि के कर्ज में ब्याज दरों में मामूली कटौती भी बड़ा फायदा पहुंचाती है। आरबीआई ने जिस रफ्तार से ब्याज दरों में वृद्धि की, अगर उसी तरह ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू होता है तो अमन जैसे लोगों को ईएमआई में इससे भी ज्यादा फायदा होगा। कुल मिलाकर फेस्टिव सीजन में कर्ज सस्ता होने की खबर सुकून देने वाली है, लेकिन सस्ते कर्ज की राह में महंगाई सबसे बड़ी बाधा है। रेटिंग एजेंसी एस&पी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर औसतन 4.5% रहेगी। सरकार ने आरबीआई को महंगाई दर को 2% घट बढ़ के साथ 4% के स्तर पर रखने का लक्ष्य दिया है। हालांकि अगस्त के आंकड़ों में महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य से नीचे 3.65% पर रही है, लेकिन अनाज, दाल, फल और सब्जियों के दाम अब भी सहनीय स्तर से ऊपर हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का साफ कहना है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। महंगाई दर 4% के स्तर पर स्टेबल होने पर ही पॉलिसी रेट में कटौती की जाएगी। इस मोर्चे पर राहत की बात यह है कि इस साल मानसून बेहतर रहने से फसलों की पैदावार अच्छी रहने के आसार हैं। इससे खाद्य महंगाई में भी नरमी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर त्योहारी सीजन में सस्ते कर्ज की सौगात मिलने की पूरी उम्मीद है।